क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। बेंगलुरु में दूसरे टेस्ट मैच में भारत की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। हालांकि वो तो श्रेयस अय्यर की पारी ने संभाल लिया और भारत ने अपनी पहली पारी में 252 रन बना लिए, नहीं तो टीम इंडिया 200 से पहले ही ढेर होने वाली थी। अब इस मैच में बल्लेबाज तो एक के बाद एक आउट होते चले गए और इसकी शुरुआत हुई मयंक अग्रवाल से, जो न तो पिच का शिकार बने, न गेंदबाज का शिकार और न ही हालात का शिकार, बल्कि मयंक अग्रवाल अपने पागलपन का शिकार हो गए। जी हाँ, बीच मैदान में बीच पिच पर हंगामा हो गया। रोहित शर्मा मयंक पर भड़क गए, नाराज हो गए और बुरी तरह से चिल्ला पड़े, क्योंकि मयंक अग्रवाल नो बॉल पर तब आउट हो गए जब अंपायर ने नॉट आउट दे दिया था। तो क्या हुआ ड्रामा इस दूसरे ओवर में, रोहित की नाराजगी की वजह क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कप्तान रोहित शर्मा ने बेंगलुरु में एक बार फिर से टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन रोहित का ये फैसला तब गलत साबित हो गया जब टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर ढेर हो गया। जी हाँ, एक के बाद एक विकेट आउट होते चले गए। हालांकि भारत ने बाद में श्रेयस अय्यर की पारी की बदौलत 252 रन जरूर बना लिए। अब भले ही मैच में पहले ही दिन से पहले ही घंटे से बॉल टर्न ले रही थी, गेंदबाज हावी थे, लेकिन मयंक अग्रवाल का विकेट जिस तरह से गिरा वो बेहद चौंकाने वाला था, हैरानी भरा था, गैर जिम्मेदार था, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने खुद के पैरों में तो कुल्हाड़ी मारी, साथ ही साथ टीम इंडिया को भी झटका दिया, टीम इंडिया को भी नीचा दिखाया और अपना विकेट फेंक दिया, क्योंकि हालात ये थे कि अंपायर ने नॉट आउट तक दे दिया, लेकिन फिर भी मयंक नहीं माने और पवेलियन जाना पड़ा, जिस पर रोहित शर्मा नाराज हो गए। अब ये भारत की पारी का दूसरा ही ओवर था और चौथी बॉल थी। उम्मीद थी कि इस बार रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल शानदार शुरुआत देंगे, लेकिन दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर बॉल मयंक अग्रवाल के पैड पर लगी। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। जी हाँ, अंपायर ने मयंक अग्रवाल को नॉट आउट दिया, लेकिन यहीं पर मयंक के सिर में पागलपन सवार हो गया। मयंक अग्रवाल रन लेने के लिए दौड़ पड़े, जबकि बॉल फील्डर के हाथ में थी। जी हाँ, रोहित शर्मा ने रन लेने से साफ साफ इनकार कर दिया, यहां तक कि रोहित शर्मा 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन मयंक ने ना तो बॉल देखी, ना फील्डर देखा, ना ही रोहित का इशारा देखा और यहां तक कि रोहित शर्मा चिल्लाते रहे, मना करते रहे, रन नहीं लेना है, वापस जाओ, लेकिन मजाल है कि मयंक सुन ले और देख ले, मान ले। मयंक अग्रवाल दौड़ते हुए दूसरे छोर यानी कि रोहित शर्मा के पास पहुंच गए। अब बॉल फील्डर के पास थी तो तुरंत ही थ्रो किया और बॉल विकेटकीपर डिकवेला के पास पहुंच गई और करुणारत्ने की जगह पर उस समय कप्तानी कर रहे डिकवेला ने स्टंप उड़ाने से पहले रिव्यू भी ले लिया और बेस भी बिखेर दी। अब यहाँ पर हुआ असली ड्रामा। मयंक अग्रवाल को एलबीडब्ल्यू अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था और उसका पहले रिव्यू चेक किया गया, क्योंकि डिकवेला यहाँ पर रिव्यू ले चुके थे। अब कई बार ऐसे मामलों में बॉल को डेड करार दिया जाता है, लिहाजा रन आउट भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही रिव्यू देखा तो बॉल नो बॉल निकली और अंपायर ने बॉल को डेड करार भी नहीं दिया, क्योंकि मयंक अग्रवाल अपनी जगह पर खड़े नहीं थे, रुके नहीं थे, बल्कि रन के लिए दौड़ रहे थे। यानी कि अगर मयंक अग्रवाल बॉल पैड पर लगने के बाद रन के लिए नहीं दौड़ते, भले ही वो क्रीज से बाहर होते, तो फिर भी बॉल डेड हो जाती और वो रन आउट भी नहीं होते, लेकिन मयंक अग्रवाल तो बिना बात के दौड़ते रहे और यहाँ तक कि रोहित शर्मा के पास ही पहुंच गए और तुरंत ही थर्ड अंपायर ने मयंक अग्रवाल को आउट दे दिया। अब गुस्से में रोहित शर्मा मयंक अग्रवाल से कुछ कहते हुए भी देखे गए। अब रोहित यही कह रहे होंगे कि तुझे मना किया था रन के लिए, मैं बोलता रहा लेकिन तू माना नहीं और अब जाकर ड्रेसिंग रूम में बैठना। तो भारत को पहला झटका लगा, मयंक अग्रवाल आउट हो गए, जो कि होने नहीं चाहिए थे, मगर अपनी गलती, अपनी पागलपन के फेर में मयंक अग्रवाल ढेर हो गए, जिस पर रोहित शर्मा गुस्सा हो गए, क्योंकि हालात यहाँ तक थे कि रोहित शर्मा न सिर्फ मना करते रहे बल्कि चिल्लाते रहे, अपने कदम पीछे तक खींच लिए, लेकिन मयंक अग्रवाल के सिर पर तो भूत सवार था। मयंक ने न बॉल देखी, न फील्डर देखा, न कप्तान का इशारा देखा और न ही कप्तान की आवाज सुनी और खुद को भी, भारत को भी बहुत बड़ा झटका दिया और इस झटके के बाद भारत उबर नहीं पाया और इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और 252 रन पर भारत की पहली पारी ढेर हो गई, जो कि बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं कहा जा सकता। तो आपका मयंक अग्रवाल के इस गैर जिम्मेदार रवैये पर, अपने विकेट फेंकने पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो 26 मार्च से आईपीएल का आगाज हो रहा है। इस बार टूर्नामेंट बेहद खास है, क्योंकि 10 टीमें इस बार खेलेंगी, मैच भी ज्यादा होंगे, फॉर्मेट भी अलग होगा, लिहाजा आईपीएल का रोमांच कई गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इस रोमांच से पहले बुरी खबरें भी आई। चेन्नई के खेमे से बड़ी बुरी खबर थी कि दीपक चाहर चोटिल हो गए। वेस्टइंडीज के साथ सीरीज में दीपक चाहर चोटिल हुए, उन्हें सर्जरी की सलाह दी गई। हालांकि दीपक चाहर सर्जरी से बचना चाहते थे ताकि वो आईपीएल भी खेल सकें और वर्ल्ड कप भी खेल सकें। अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए, चेन्नई के चाहने वालों के लिए
बड़ी खबर है कि दीपक चाहर फिट हो रहे हैं, वो ठीक हो गए हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सर्जरी नहीं करानी होगी और अप्रैल के पहले हफ्ते में वो चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ जाएंगे और आईपीएल में भी उनका जलवा दिखेगा। यानी कि धोनी की टीम में 14 करोड़ रुपए पाने वाले दीपक चाहर आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल एनसीए बेंगलुरु में बीसीसीआई की तरफ से उनका रिहैब हो रहा है, लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स ने खुद उनका रिहैब देखने की इच्छा जताई है और कहा है कि वो दीपक की फिटनेस अब खुद देखेंगे। खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी की डिमांड पर दीपक चाहर को चेन्नई भेजा गया है। वहां पर दीपक को करीब करीब फिट घोषित कर दिया गया और दीपक अब आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ गया कि अभी कुछ दिन पहले तक दीपक चाहर के आईपीएल क्या वर्ल्ड कप खेलने पर भी सस्पेंस था, लेकिन अचानक दीपक फिट हो गए और वो भी बिना सर्जरी के। तो इस पर सवाल उठना लाजमी था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 14 करोड़ की भारी भरकम रकम में बिके दीपक चाहर पर चेन्नई के लिए आईपीएल खेलने का खासा दबाव था और उन्हें हर हाल में फिट होना ही था और इसीलिए सर्जरी नहीं की गई और फिट होने के लिए अलग तरीके अपनाए गए, अलग इंजेक्शन अपनाए गए। अब पूर्व दिग्गज गौतम गंभीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि दीपक चाहर को अपनी चोट को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और अगर वो चोट के चलते आईपीएल नहीं खेलना चाहते हैं तो इनकार कर दें। गंभीर ने कहा कि अगर वो चोट के दौरान ही मैच खेलते हैं, चोट के साथ साथ मैच खेलते हैं तो उनकी चोट बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है और वो आगे वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं और पूरी तरह से उनका करियर भी खत्म हो सकता है, क्योंकि चोटों ने कई खिलाड़ियों का करियर पूरी तरह से प्रभावित किया और कई खिलाड़ियों को तो पूरी तरह से टीम से बाहर ही कर दिया। गौतम गंभीर ने यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट को दीपक के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब चेन्नई का मैनेजमेंट धोनी के अलावा कोई नहीं देखता और ये सब जानते हैं, लिहाजा सीधे सीधे गंभीर ने धोनी पर ही सवाल उठा दिए कि दीपक के साथ धोनी जबरदस्ती कर रहे हैं और जबरदस्ती करके वो गलत कर रहे हैं और दीपक के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खुद से बाहर होकर, आईपीएल से बाहर होकर, अपने स्वार्थ से बाहर होकर देश के लिए सोचना चाहिए, यंग खिलाड़ी के लिए सोचना चाहिए। अब हालांकि गंभीर कुछ भी कहें, लेकिन फैसला हो चुका है कि 10 अप्रैल तक दीपक चाहर चेन्नई की टीम से जुड़ जाएंगे, चेन्नई के लिए मैच भी खेलेंगे, क्योंकि 14 करोड़ रुपए दीपक चाहर को चेन्नई की टीम ने दिए हैं और चेन्नई की गेंदबाजी की धुरी भी दीपक चाहर ही है और धोनी उन्हें हर हाल में टीम में चाहते हैं और दीपक की चोट ऐसे में अगर ज्यादा बढ़ती है तो उनकी किस्मत हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो ठीक बताए जा रहे हैं और अप्रैल के पहले हफ्ते में पूरी तरह फिट हो जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या धोनी 14 करोड़ रुपए की खातिर दीपक चाहर से जबरदस्ती कर रहे हैं या फिर गंभीर बिना सबूतों के कुछ भी आरोप लगा रहे हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।